प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम के दौरान ब्रह्मकुमारी संस्था द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के प्रति समर्पित वर्ष भर आयोजित की जाने वाली गतिविधियों का ब्यौरा दिया जाएगा। श्री मोदी ब्रह्मकुमारी संस्था के 7 कार्यक्रमों का उद्घाटन करेंगे। इनमें माई इंडिया, हेल्थ इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर किसान, महिलाएं भारत की ध्वजवाहक, शांति बस अभियान की शक्ति, अनदेखा भारत साइकिल रैली, संयुक्त भारत मोटर बाइक अभियान और स्वच्छ भारत अभियान के तहत हरित उपाय शामिल हैं। माई इंडिया, हेल्थ इंडिया कार्यक्रम में चिकित्सा कॉलेजों और अस्पतालों में आध्यात्मिकता, खुशहाली और पोषण पर केंद्रित विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। कार्यक्रम के दौरान ग्रैमी पुरस्कार विजेता रिक्की केस द्वारा गाया गया और आजादी के अमृत महोत्सव को समर्पित गीत भी जारी किया जाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन ब्रह्मकुमारी के संस्थापक पिताश्री ब्रह्मकुमारी ब्रह्मा के आरोहण की 53वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया जा रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाने और कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग में सभी नगर निगमों को 5 स्टार और अन्य नगरीय निकायों को 3 स्टार दिलाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 26 जनवरी से स्वच्छ प्रतिष्ठान सर्वेक्षण शुरू किया जाएगा। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया है कि यह अभियान 15 दिनों तक चलेगा। सर्वेक्षण में चयनित प्रतिष्ठानों को आगामी 14 फरवरी को पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शहर में स्थित प्रतिष्ठानों में निजी और सरकारी कार्यालय, बैंक, छोटी बड़ी दुकानें, शोरूम, अस्पताल, क्लिनिक, होटल, रेस्टोरेंट, स्कूल शामिल हैं। सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य प्रतिष्ठानों को स्वच्छता और कचरा प्रबंधन के लिए प्रोत्साहित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 27 तारीख को भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की पहली बैठक का वर्चुअल माध्यम से आयोजन करेंगे। सम्मेलन में कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति हिस्सा लेंगे। भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच शीर्ष नेताओं की अपनी तरह की पहली बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में सभी मध्य एशियाई देशों की ऐतिहासिक यात्रा की थी। बाद में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर इन देशों के साथ उच्च स्तरीय आदान प्रदान जारी रहा। दिव्यांगजनों को विभिन्न विभागों में बैकलॉग के रिक्त पदों, बड़े प्रतिष्ठानों में कम से कम एक पद पर नियुक्ति और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा। ये बात आज आयुक्त निशक्तजन कल्याण संदीप रजक ने दूसरी बार कार्यभार ग्रहण करते हुए कही। श्री रजक ने कहा कि दिव्यांगजनों को स्वरोजगार के लिए विशेष प्रावधान कर सुलभ ऋण उपलब्ध कराने और प्रशिक्षण अभियान चलाने की योजना है। उन्होंने कहा कि विभिन्न खेल में प्रतिभाशाली दिव्यांगजन को प्रोत्साहित किया जाएगा। पैरालंपिक में कुछ ही खेलों को मान्यता है। दिव्यांगजनों के लिए अन्य खेलों में भी मान्यता दिलाने के प्रयास किए जाएंगे। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ आज अपना 16वां स्थापना दिवस मना रहा है। 2006 में आज ही के दिन एनडीआरएफ का गठन किया गया था। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल इमारतों के ढहने, भूस्खलन, विनाशकारी बाढ़ और समुद्री तूफान जैसी सभी तरह की प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के स्थापना दिवस पर बल के सभी सदस्यों और उनके परिजनों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जीरापुर बाईपास सहित खंड का 2 लेन में पुनर्वास और उन्नयन के लिए राशि स्वीकृत करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार माना है। श्री चौहान ने कहा है कि प्रदेश में NH 752B के जीरापुर सुसनेर मध्य प्रदेश राजस्थान बॉर्डर पर राजगढ़ जिले के जीरापुर के लिए केंद्र सरकार द्वारा 239 करोड़ 72 लाख रुपए की बजट के साथ स्वीकृति दी गई है। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कहीं कहीं शीतलहर चलने और कोहरा छाए रहने की संभावना है। सीहोर में आज 285 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। झाबुआ शहर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने वाहनों में मास्क नहीं लगाने वालों को समझाइश दी। शिवपुरी में कोरोना संकट के बीच शासकीय महाविद्यालय के एनसीसी कैडेट्स ने आज माधव चौक पर यातायात पुलिस की सहायता से मास्क वितरण कार्यक्रम चलाया। कटनी जिले में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए प्रवासी मजदूरों के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के संबंध में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। शहडोल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 43 पर 2 अलग अलग हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सागर में ओलावृष्टि में हुए फसलों के नुकसान का शासन की गाइडलाइन के अनुसार किसानों को मुआवजा प्रदान किया जाएगा। अनूपपुर जिला मुख्यालय पर गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत लोकतंत्र का लोक उत्सव भारत पर्व आयोजित किया जाएगा। गुना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नाना खेड़ी स्थित बाल संप्रेषण गृह में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया।